जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि माँ काली की दीक्षा शिष्य बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है। माँ काली शक्ति स्वरूपा समय और परिवर्तन की अधिष्ठात्री देवी है। वे केवल विनाश का रूप ही नहीं बल्कि संरक्षण, मोक्ष और पुनर्जन्म की शक्ति प्रदान करती है। माँ काली की दीक्षा का अर्थ है अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करना और आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ना। शिष्य बनना केवल एक रस्म ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बाहरी रूपांतर की गहन यात्रा है, जो साधक का जीवन, विचार, कर्म और भावनाएं के साथ जुड़ा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। दीक्षा शब्द संस्कृत के दी का मतलब होता है ज्ञान देना और क्षा का मतलब होता है पाप क्षय करना से बना है। इसका तात्पर्य है कि गुरु द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की शक्ति प्रदान करना, जिससे उसके भीतर का अज्ञान और पाप नष्ट हो जाए। माँ काली की दीक्षा का यह अर्थ है। मैं एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको कि जैसे हमारे गुरु है, गुरु जब शिष्य को गुरु दीक्षा प्रदान करता है तो उसके जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, उसके अंदर एक ज्योत जगा देता है और साधना शक्ति का प्रदान करता है कि उसके ऊपर हर प्रकार की शक्ति चलने लगती है। उसको एक साधना के वक्त एक मंत्र जाप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और साधना का सही मार्ग और सही नियम जानना होता है। माँ काली की जो हम बोलते हैं ना कि हम माँ काली की दीक्षा क्यों आवश्यक है। माँ काली की दीक्षा ऊर्जा का प्रभाव अत्यधिक तेज है। जितने भी देवी देवता हैं, सबसे ज़्यादा माँ काली का ऊर्जा का जो अत्यधिक तेज है ना, वो सबसे ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है कि आप माँ काली की शरण में माँ काली से दीक्षा ग्रहण करोगे ना, तो आपको भूत प्रेत जिन जना सब चीज़ से आपका भय मुक्त हो जाओगे। आप बिल्कुल भय मुक्त, आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो जाएगी। यह हम आपको जो लोग गृहस्थ जीवन में है ना, उनके लिए बता रहे हैं। बाकी जो लोग अगर कोई वैसा साधक बनना चाहता है ना, साधना करना चाहता है, साधना इस यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी आपको। साधना क्या होती है? साधना एक अलग चीज़ होती है, उसमें लोगों का अच्छा बुरा होता है या फिर वो गलत लाइन है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम आपको जो गृहस्थ लोग हैं ना, हम उसको आपको बताना चाहते हैं कि आपने महामाई के चरणों से जुड़ना है, आपने उनकी भक्ति में लीन होना है। आपने देखना है कि माँ भगवती कैसी है, कैसी दिखती है, कैसे कैसे काम होते हैं। जो माँ भगवती की आप जैसे शिष्य बनोगे तो आपने सत्य और अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे गृहस्थ जीवन में भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। कैसे कि पराई महिला की तरफ नहीं देखना, मन में गंदे विचार नहीं लेके आना, इसे बोलते हैं गृहस्थ में ब्रह्मचारी। नशे का, मांस का, किसी भी प्रकार का मन में नकारात्मक ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और बाहरी शुद्धिकरण क्या है आपका कि आपने नियमित स्नान करना है, साफ़ सुथरे वस्त्र डालने हैं, पूजा स्थल को आपने बिल्कुल सुरक्षित रखना है। जो दीक्षा लेने का शुभ समय है, माँ भगवती से अमावस्या, कार्तिक मास और आषाढ़ अमावस अत्यधिक शुभ माना जाता है। स्थान कौन सा चाहिए हमारे को कि माँ भगवती का कोई भी मंदिर हो, शक्तिपीठ हो, सिद्ध स्थान होना बहुत ज़रूरी है। और माँ काली
कि भक्ति आराधना एक ऐसे भाव से करनी है। आपने माँ भगवती को, अपने आप को माँ भगवती को समर्पित करना है। दीक्षा से पहले आपने कुछ दिन उपवास सात्विक रखना है, फलाहार का भोजन करना है और माँ भगवती को जैसे ही आप दीक्षा प्राप्त करोगे तो माँ भगवती का एक मंत्र ओम क्रीं कालिकाय नमः, माँ भगवती को आप माँ भगवती की पूजा पाठ करके, माँ भगवती को कवच करने के बाद अच्छी जोत बत्ती लगाकर माँ भगवती के आगे बैठ जाना है और एक नारियल, कुछ रुपए आपने रखकर माँ भगवती से बोलना है कि हे माँ भगवती, मैं आपको आज से अपना गुरु मान रहा हूँ और मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूँ, कृपया मुझे दीक्षा दे और मेरी ज़िंदगी को में आएँ और मेरा कल्याण करें, आपकी जय जयकार हो। तो ऐसा जो आपको मंत्र दिया है ओम क्रीं कालिकाय नमः या कोई भी आप मंत्र देख सकते हो, उस मंत्र को 108 बोलकर माँ भगवती के एक छोटा सा हवन कीजिए और माँ भगवती के नाम की 108 आहुतियाँ डालिए और माँ भगवती के चरणों में कुछ रुपए, फूल, पतासे और पंचमेवे का भोग जरूर लगाएं। बोल दो कि हे माँ, मैं आज से आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, आज से आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा और मुझे जप साधना में, ध्यान साधना में, हवन साधना में या किसी भी प्रकार मंत्रों में कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए और मेरा कल्याण करें। माँ भगवती आपके पास कृपा जरूर करेगी, इससे आपको अनेकों लाभ होंगे। अपने जीवन को एक यात्रा की तरफ लेके चलना है। माँ भगवती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। माँ भगवती को अपना जीवन है वो समर्पित कर दीजिए। आपको बोल देते ना कि हमारे अंदर ही भगवान है, माँ भगवती आपको साक्षात अपने अंदर ही नजर आएगी और आप जैसा भी कार्य करोगे उस कार्य में आप सफलता ही प्राप्त करते चले जाओगे। माँ भगवती आपको रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, योगिनियाँ, हर प्रकार की वस्तु देगी। सिर्फ आपका मन साफ होना चाहिए। समाज की भलाई करें, लोगों को माँ भगवती से या अन्य देवी देवता से जोड़ें। नशे का हम विरोध करते हैं। माँ भगवती पर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होता। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहें। माँ भगवती आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी, जय गुरु महाराज।